देखिए, जिला मुख्यालय के पास पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे ये वो पीटीआई टीचर है जिनकी नौकरी चली गई है और ये लगातार आप देख रहे हैं नारेबाजी भी करते आ रहे हैं। HR न्यूज भी आपको लगातार दिखाता आ रहा है इन लोगों का धरना प्रदर्शन। आज सोमवार का दिन है और इन लोगों का धरना प्रदर्शन का 7वां दिन है। हाथों में आप देख सकते हैं इन्होंने थाली ली हुई है। थाली ये लोग बजा करके सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं। आपने ऐसी ही थाली आपने देखी होगी जब कोरोना वायरस का प्रकोप फैला था तो प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर आदेश पर लोगों ने ताली और थाली बजाई थी। लेकिन अब ये ताली और थाली उस लिए नहीं बज रही है, ये सिर्फ उस सरकार को जगाने के लिए बज रही है जो सरकार कल तक ये कहती थी कि इससे कोरोना भाग जाएगा। तो जाहिर है अब ये ताली और थाली बजा करके कोशिश कर रहे हैं कि सरकार किसी तरीके से जाग जाए। कोरोना भले ही ना भागा हो लेकिन सरकार जाग जाए, ये इन लोगों का। साथ में इन लोगों ने भूख हड़ताल भी अपनी कर दी है, कर्मिक अनशन इन्होंने कर दिया है। 4-4 महिलाएं यहाँ बैठी है। प्रधान तमाम इनको संगठन का जो है अलग अलग विभिन्न जो संगठन है उनके इनको जो समर्थन मिल रहा है। परिचय एक बार आप अपना बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार पीटीआई है जी, सोनू कवाड़े के नाम से जानते हैं जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ हरियाणा सरकार को कि क्या जब ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आंदोलन करेंगे, कोई ना कोई मरेगा, किसी का घर फूकेंगे, आग लगाएंगे, क्या जब सरकार जागती है क्या? इतने प्यार से बैठे हैं, रोड के ऊपर तो बिठा दिए, अब इनको कम से कम देखने वाला तो कोई हो। अब तो जाग जाओ ये सरकार, इनको नौकरी तो बहाल कर दो। हमारे साथ इतना बुरा अत्याचार अन्याय तो मत करो। हर चीज अनशन से होती है, हम अनशन कर रहे हैं। अब आंदोलन करके कोई ना कोई घटना हो जाए और उसके बाद में कौन उसका जिम्मेवार होगा? तो आज से आप लोगों ने क्या किया? भूख हड़ताल करिए, क्या शुरू कर दिया? आज से हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। 4 साथी हमारे डेली 4 साथी बैठेंगे भूख हड़ताल पे। हर जिलों में ये हमारा शुरू हो चुका है प्रदर्शन सभी जिलों के अंदर। और हमें अगर सरकार नहीं मानी तो हम करनाल सभी पूरे हरियाणा के पीटीआई 2010 पीटीआई और उनके परिवार करनाल जाके बैठेंगे। लास्ट ऑप्शन हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, हम बस लास्ट हम बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। तो कौन कौन से संगठन का आपको अब तक समर्थन मिल चुका है? नेता मंत्री कौन कौन आपके पास आए? सत्ता विपक्ष कुछ आए आप लोगों के पास? हजरत हमारे पास आई है और रोडवेज यूनियन हमारे पास आई है, बिजली कर्मचारी हमारे पास आई है, टीचर्स यूनियन हमारे साथ आई है, सर्व कर्मचारी संघ हमारे साथ आए हैं। पूरा हरियाणा हमें समर्थन देने को तैयार है। हे खट्टर सरकार, अब तो जाग जाओ, अब क्या बचा है ये बताओ, हमें मार के मानोगे? तो देखिए, आपने सुना जैसा ये बता रहे हैं कि विभिन्न संगठन जो यानी कि इनके समर्थन में आ गए। जाहिर है जितने भी सरकारी कर्मचारी थे वो एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सबके साथ यही पीड़ा है। आज इनकी नौकरी गई है, कल किसी और की जा सकती। अब आप कह रहे हो कि हम लोग जो है भूख हड़ताल पे चले गए हैं, क्या लगता है सरकार सुनेगी आपकी? सर ऐसा है, शुभ नाम पूरा परिचय एक बार अपना। सर मैं राजीव डीपी पीटीआई 2010 का बैच का। हमारा कम से कम ये देखे गवर्नमेंट कि 10 साल की नौकरी के दौरान हमारा 400 लोगों का प्रमोशन हो चुका है। इन लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी सर्टिफिकेट से हरियाणा गवर्नमेंट में कितने मेडल जिताए। प्रमोशन भी हमारा इसलिए हुआ कि इन लोगों की काबिलियत देख के प्रमोशन हुआ। और आज भी हमारी इस सरकार में हमने बढ़ चढ़ के कितने इलेक्शन करवा दिए, कितने एग्जाम कंडक्ट करवा दिए, जेबीटी बीएड पता नहीं 10 साल के दौरान हमने कितनी सेवाएं दी है। और कोर्ट आज सरकार कह देती है कि इन लोगों की हमें जरूरत नहीं है। भाई ऐसे तो किसी की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को 16-16 साल की सर्विस करने के बाद। तो आप लोगों की मुख्य मांग क्या है, क्या होना चाहिए? मान लो अब ये कोर्ट के आदेश पे हुआ है, सरकार ने तो किया नहीं, फैसला कोर्ट का है। सर कोर्ट के आदेश में कभी भी ये नहीं कहा है कोर्ट ने कि इनको रिलीव कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा है कि सरकार अपने तरफ से इनको देखे एक बार। कोर्ट में ये भी मामला आया था कि क्या इनके बिना काम चल जाएगा।
जबकि सरकार कह रही है कि नहीं हमारा तो इनका लॉकडाउन में काम चल जाएगा, जबकि कोर्ट ने ये भी कहा है कि लॉकडाउन में तो हमारा भी वर्क प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर भी। तो कहीं न कहीं सरकार की कुछ कमियां नजर आ रही हैं। 50 सरकार कह रही है कि टेस्ट लो, अरे 52 साल की उम्र में कोई टेस्ट देता है क्या? कि हमारे पुलिस कर्मचारियों की यदि फिजिकल ली जाए इस उम्र में, तो मैं गारंटी देता हूं कोई भी पुलिस वाला इस उम्र में फिजिकल दे देगा। या दूसरे कर्मचारी हमारे जितने भी बैठे, मैं इविंदा डीसी का भी नाम लेके कहता हूं, यदि डीसी साहब से भी टेस्ट लिया जाए तो हमारे आईएएस भी इस 10 साल के दौरान में टेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो हमारी सरकार से ये है कि 52-55 साल की उम्र में इनके बच्चे जिनकी शादियां होनी है या किसकी हो भी गई हैं, वो कहाँ से अपना बेचारा गुजारा करके सिस्टम ही खराब कर दिया है। किसी ने ईएमआई भरनी है, किसी ने किस्त भरनी है, किसी का मकान पेंडिंग पड़ा है, कोई अपने बच्चों के ट्यूशन पढ़ा रहा है, इस उम्र में कह रहे हैं टेस्ट लो। ये टेस्ट की कौन सा तरीका है भाई? अभी हैदराबाद में हमारे गुजरात में जजों के टेस्ट लिए 10 साल के दौरान एक भी जज का टेस्ट क्लियर हुआ? ये गवर्नमेंट से जाना चाहते हैं। वहाँ तुम एमएलए एमपी के इलेक्शन लड़के हार जाते हो तो सरकार उनको भी तो दोबारा कैबिनेट में बैठा देती है। ये तो छोटे से हमारे पीटीआई संघ है, इनकी क्या गलती है बताओ? तो देखिए, आपने सुना, सीधा सीधा आप चैलेंज कर दिया है कि जब एमपी एमएलए हारने के बावजूद भी, यानी कि कहीं ना कहीं जब सत्ता में शामिल हो जाते हैं तो इन पीटीआई टीचरों की आखिर क्या बुराई है? यानी कि इन्होंने तो नौकरी की है और इनकी जो भर्ती की थी सीधा सिस्टम के तहत हुई थी, सरकार ने की थी, अपनी मर्जी से तो ये लगे नहीं थे। फिर आखिर क्यों सरकार इस तरीके का रवैया अपना रही है? आप ये मैं सरकार से एक दरखास्त और करना चाहता हूं कि सरकार अपनी सैद्धांतिक शक्तियों का प्रयोग करके, जिस तरीके से इन्होंने 14,000 गेस्ट टीचरों को रख दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको बिल्कुल क्लियर कह दिया था कि इनको निकाल दिया जाए, फिर भी सरकार ने अपनी सैद्धांतिक उनकी सर्विस ऑफ लेंथ को देखते हैं कि भाई ये 40 साल की उम्र में कहाँ जाएंगे, इनको रख लिया, कंप्यूटर टीचर वालों को रख लिया, पटवारी को रख लिया। तो सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इन पीटीआई को भी अपने किसी तरीके से रख सकती है। लगातार 7 दिन से ये धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, इनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। तो जाहिर है जब एक अभिनेता डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर सकता है तो सोचिए ऐसे टीचरों की क्या स्थिति होगी। ये महिलाएं टीचर है, तमाम लोग हैं, इनके साथ कितनी बुरी स्थिति होगी। पहले आप अपना शुभ नाम पूरा परिचय एक बार आप दें। मैं अजीत सिंह, एसएस मास्टर, हरियाणा शिक्षक संघ। अच्छा अजीत जी, क्या कहेंगे? आप भी यहाँ इनको समर्थन देने के लिए? हाँ जी, आए हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसएस बोर्ड ने गलत भर्ती की थी और अध्यापकों का कोई कसूर नहीं था, इनको निकाल दिया गया। अगर हमारे प्रदेश में, देश में ये ऐसी परंपरा चलती रही तो हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। निर्दोषों को नौकरी से निकाला जाएगा और जो गलत काम करेंगे उनका कुछ नहीं किया जाएगा। जिन्होंने गलत किया, जो गलत के लिए जिम्मेवार हैं, उनका कुछ भी नहीं हुआ और इनको टीचर्स को निकाल दिया गया। तो आगे भी ऐसा ही होगा, क्योंकि जो गलत काम करते हैं उनको सजा नहीं दी जाती, निर्दोषों को सजा दी जाती है। क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सीबीआई जांच की जाए जिन्होंने गलत किया है। मांग कर रहे हैं। अब आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है, क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए? HR न्यूज के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि सभी पीटीआई साथी जिनके डॉक्यूमेंटों की जांच हो चुकी है 3 से 4 बार, निर्दोष पाए गए हैं, कहीं किसी का कोई फॉल्ट नहीं है। दूसरा, ये साथी प्रमोशन भी 400 साथी हमारे प्रमोशन पा चुके हैं और एसीपी भी इनको मिल चुकी है। इसका मतलब ये हर तरह से योग्य थे, तब इन साथियों को प्रमोशन दिया गया है। इसके अतिरिक्त 50 साथी जो दूसरे विभागों से छोड़ के यहाँ पे ज्वाइन करे हैं, वहाँ रिजाइन दे के यहाँ नौकरी उन्होंने ज्वाइन की कि हम शिक्षा विभाग को अपनी बेहतर सेवाएं देंगे, लेकिन इस परिस्थितियों में वो कहाँ जाए, ना वापस जा सकते हैं ना यहाँ आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त विधवा हो गई हमारी बहनें जो अभी किसी भी स्थिति के अंदर नहीं, अपने परिवार को पालने की स्थिति में नहीं है, तो उनका क्या होगा? तो सरकार से हमारी यही है कि बगैर दोष के हमको सजा नहीं दी जाए। अगर दोषी है तो एसएस कमीशन है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वहाँ पे उनको सजा दी जाए, वहाँ से उनको ढूंढा जाए जिन्होंने गलतियाँ की है, या उस समय जो नुमाइंदे थे जिनसे गलतियां हुई हैं उनको इस बात की सजा मिलनी चाहिए, ना कि बगैर बात की सजा इन कैंडिडेटों को दी जाए। तो देखिए, करनी किसी की, भरनी किसी की, ये स्थिति कमोबेश इन लोगों के साथ है। अब सोचना सरकार को है, शासन प्रशासन को है कि आखिर इन लोगों की मांगों का क्या हो, किस तरीके से इसका हल हो। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज।